लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि काराकोरम और हिमालय माउंटेन्स के बीच में है। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख में दो ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है लद्दाख का बैले ब्रिज। गाइस, लद्दाख का बैले ब्रिज पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ब्रिज है जिसे इंडियन आर्मी ने बनाया था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5602 मीटर है। दूसरी है लद्दाख की पगोंग झील। गाइस, लद्दाख की पगोंग झील पूरी ही दुनिया में एक ऐसी खारे पानी की झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसको आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। गाइस, आपको लद्दाख की ये दोनों चीजें कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स के अलावा अब प्राइवेट लोगों के लिए भी खुल चुका है। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके स्पेस के नजारों का मजा लूटना चाहते हैं तो आपको $55 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें आप 8 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। गाइस, पहली यात्रा जनवरी 2022 में स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को करवाई जाएगी, जिसमें 3 लोग कनाडा के मार्क पेथी, अमेरिका के लैरी कॉर्नर और इजराइल के ईथन स्टेबे नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज की अगुवाई में जाने वाले हैं। और ये तीनों वेल्दी एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं। गाइस, क्या आप भी स्पेस स्टेशन जाके स्पेस का नजारा लेना चाहते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड। गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते। अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था।
इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिली जाती हैं। आपको मलेशिया के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।